हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सीवाई मेथड। सो जो आज हम बात करेंगे वो बात करेंगे एसबीआई क्लर्क के जो नोटिफिकेशन आई है उसके फिल जो कर रहे हैं स्टूडेंट, काफ़ी जो है पुरानी डिक्लेरेशन को ही जो है वो अपलोड कर रहे हैं। तो जैसा कि इसमें इस डिक्लेरेशन में कुछ चेंजेस हैं तो वो आपको ध्यान रखना होगा। पहली बार डिक्लेरेशन देखिए क्या रीज़न है, क्योंकि हर यूट्यूबर आपको यही बता रहे हैं कि इन चीज़ों छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। क्योंकि अगर आप सपोज कर लो प्री क्लियर करते हो, मेंस क्लियर करते हो, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर किसी भी कारण से अगर आपको जो है इन छोटी छोटी चीज़ों से अगर आपको वहाँ पे अगर डिस्क्वालीफाई का कारण बनता है तो आप समझ सकते हैं। तो इसलिए कोई बात नहीं, अगर आपने डिक्लेरेशन पुराना डाल दिया है, पेमेंट भी कर दिया, अब दोबारा रजिस्ट्रेशन करिए। जितनी भी फीस है अगर दोबारा पे करेंगे उससे तो बेहतर है ना, जब हम उस समय पे जाकर अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं तो उससे तो बेहतर है ना। ठीक है, बहुत सारे हैं कि पैनल पे डिपेंड करता है कि पैनल आपको पे एफिडेविट लगा दो, ठीक है आपसे गलती हुई एफिडेविट, लेकिन आपको वो लेकर नहीं चलना है। वो पॉसिबिलिटी है, वो पैनल कैसा बैठा है आपके सामने वेरीफाई करने के लिए डॉक्यूमेंट, अगर स्ट्रिक्ट है तो हो सकता है, क्योंकि उनको छोटा सा कारण चाहिए, हो सकता है आपको मौका दे दे, ठीक है आप एफिडेविट लगा दो, ऐसी गलती की है तो आप एफिडेविट लगा के चल जाएगा। लेकिन आप ये रिस्क नहीं ले सकते। आप मेहनत कर रहे हो, आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो, इस तरह के रिस्क लेकर आप नहीं जा सकते कि ठीक है पैनल होगा अच्छा होगा, इतना तो माफ़ कर ही देगा कि कोई बात नहीं, स्टूडेंट ने जो है पुरानी डिक्लेरेशन अपलोड की है तो कोई बात नहीं। बिल्कुल ऐसा आपको मानकर नहीं चलना, ऐसा रिस्क नहीं लेना। कोई बात नहीं, पेमेंट एक बार होगी, दोबारा करिए अगर आपने डिक्लेरेशन को करी। सिग्नेचर आप दोबारा चाहे ऐसे नहीं, पुराने का कुछ चेंजेस है सिग्नेचर में वो भी दोबारा अपलोड कर लीजिए। लेकिन थंब इम्प्रेशन क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपने पूरा डार्क क्लियर हो थंब इम्प्रेशन। ये छोटी छोटी बातें जो आपको लगती है कि कोई बात नहीं, इससे क्या है, मन में लगता है कि इनसे क्या होगा, ये तो चीज़ें चेक ही नहीं होती। मैं हूँ ना, मैं खुद प्रेजेंट हूँगा तो उन्होंने मुझसे मेरे इन चीज़ों से क्या लेना। देखिए इन चीज़ों का मतलब होता है वेरीफाई करना, वेरीफाई करेंगे वो इन चीज़ों से आपसे, सिग्नेचर सारी चीज़ें, डिक्लेरेशन जो भी चीज़ें हैं, फ़ोटो। तो आप ट्राई करिए कि लेटेस्ट चीज़ों को लगाइए। तो ऐसा नहीं है कि वेरिफिकेशन के सामने तो मैं ही हूँगा, मैं तो हूँ ना, फिर उन्होंने इन चीज़ों से क्या लेना। तो ऐसा कुछ नहीं मानना, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बाद में ये चीज़ें आपके डिस्क्वालीफाई का कारण ना बने, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो यही चीज़ें हैं, ध्यान रखिए। एक छोटी सी और है कि हम किस स्टेट से अप्लाई करें। देखिए फिर है एलपीटी टेस्ट, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हैं उसकी लैंग्वेज, अब मैं आप ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको मैं कहूँगा फिल करना चाहते हैं करिए, कोई इशू नहीं। एग्ज़ाम आपका आपके सेंटर से ही होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने किसी और स्टेट से अप्लाई किया आपको उस स्टेट्स में जाना पड़ेगा, जैसा कि आरआरबी में होता है या किसी और एग्ज़ाम में होता है। तो एसबीआई आपको ये मौका देता है कि आप अपनी ही स्टेट से एग्ज़ाम दीजिए, आपका जो नज़दीक सेंटर बनता है एग्ज़ाम सेंटर, वहीं से एग्ज़ाम दीजिए, चाहे आप कहीं से भी फॉर्म फिल करिए किसी स्टेट से। तो जहाँ से भी फिल करना चाहते हैं करिए, कोई बात नहीं। सब चीज़ों को एनालाइज करके, सारी चीज़ों को देखकर फॉर्म फिल करिए। एलपीटी का ध्यान रखना, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, लैंग्वेज आपको आती हो, ऐसा नहीं है कि हम बाद में सीख लेंगे, तो वो आपको छोटा सा रिस्क नहीं लेना है, इस तरह के रिस्क नहीं लेना है कि बाद में सीख लेंगे। एक कट ऑफ को ध्यान में रखते हो कि कट ऑफ कम जाती है तो ठीक हम क्लियर कर लेंगे, लेकिन एलपीटी का भी आपको ध्यान रखना। अगर आपको लैंग्वेज अभी आती है तभी भरना, ऐसा नहीं है कि हम बाद में सीख लेंगे। तो उस पर आपको बिल्कुल, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, इन चीज़ों पे आपको बिल्कुल नहीं जाना कि मैं बाद में सीख लूँगा, मुझे समय होगा। तो आप कहीं नहीं कि 10-20 दिन में आप किसी लैंग्वेज के महारथी बन जाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं। तो इन बातों का ध्यान रखना है, बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ। सो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।